हेलो बच्चों, हम लोग आज कक्षा 10 के अध्याय 6 जैव प्रक्रम की बात करेंगे। कई दिनों से जैव प्रक्रम चल रहा है। इसमें हम लोगों ने इसके अंतर्गत कई टॉपिक पढ़े हैं, जैसे ब्लड के बारे में पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम आज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये मैंने फिगर बनाया है समझाने के लिए, बाद में फिर वेल मेंटेन फिगर बना के फिर समझाऊंगा। फिलहाल इस टाइम समझाने के लिए ये फिगर मैंने आपको बना दिया है। ये फिगर भी आप बना सकते हैं, और मैं फिगर और बनाऊंगा हृदय का, उसको मैं बाद में बताऊंगा। ये मैंने समझाने के लिए ये फिगर बना दिया है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, आइए। ये होता है पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये यहाँ से ये पल्मोनरी वेन है, यानी कि ये सिरा है, ये धमनी है। ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, यानी त्रिवलनीय कपाट। ये बाइकस्पिड वाल्व है, यानी कि दो वलनीय कपाट। ये एट्रिया है, एट्रिया का मतलब होता है अलिंद, ये अलिंद है। और ये वेंट्रिकल है, यानी कि ये निलय है, ये निलय है, ये अलिंद है। और इसमें एक चीज और देखेंगे, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये पल्मोनरी वेन है, और ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये ओर्टा है, यानी महाधमनी है। तो इसको हम समझते चलेंगे कैसे क्या होगा, आइए देखते हैं। तो जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो दो प्रकार का होता है, और हृदय हमारे शरीर में रक्त को क्या करता है, पंप करता है। तो रक्त हमारे शरीर में दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त, और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन विहीन रक्त। हृदय में मेन होता है आपका आर्टरी और वेन्स। आर्टरी को धमनी कहते हैं और वेन्स को सिराएं कहते हैं। तो आर्टरी यानी धमनी में बहने वाला रक्त, धमनी, आर्टरी, एट्रिया या आर्टरी। तो एट्रिया, आर्टरी में बहने वाला रक्त क्या होता है, वो शुद्ध होता है। तो आर्टरी में बहने वाला रक्त यानी धमनी में बहने वाला रक्त शुद्ध होता है, और सिराओं में बहने वाला रक्त अशुद्ध होता है। अर्थात धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त है और सिराओं में ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है। इसका वजन जो होता है हृदय का, वो 300 ग्राम होता है। हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें कि 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। तो 2 अलिंद है ये आपका, ये दो अलिंद हो गए, और ये 2 निलय हो गए। तो 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। हृदय के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ये लेफ्ट साइड है आपका, तो इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और राइट साइड में क्या होगा, तो हृदय के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहेगा, और फेफड़ों से पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये जो फेफड़ा है, ये लंग्स यानी फेफड़ों से पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, ब्लड बहता है। जब ब्लड की एंट्री होती है तो एट्रिया जो होता है उसमें सिकुड़न होती है। जब ब्लड की एंट्री होगी तो जो एट्रिया होगी वो क्या हो जाएगा, वह सिकुड़ जाएगी, उसमें सिकुड़न होगी। सिकुड़न के कारण जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या हो जाएगा, उसके जो वाल होते हैं वो खुल जाएंगे। जब सिकुड़न होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसके वाल खुल जाएंगे, ये वाल खुल जाएंगे और ब्लड इसके अंदर इंटर करेगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह सीधा निलय में पहुंच जाएगा, बताया कि अंदर इंटर करेगा। लेफ्ट साइड में एट्रिया और वेंट्रिकल यानी धमनी और सिरा के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, जिससे ब्लड एट्रिया और वेंट्रिकल में जाता है। बाइकस्पिड वाल्व है, इसकी वजह से ब्लड यहाँ से आने के बाद एट्रिया और वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर जब वेंट्रिकल में एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद ये ब्लड
महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। जब ये वेंट्रिकल में आ जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो महाधमनी यानी ओर्टा के द्वारा हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये बाद में ब्लड महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। ओर्टा यानी महाधमनी हमारे शरीर के सबसे बड़ी धमनी है। ओर्टा से यानी महाधमनी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में पहुंच जाएगा। ये पूरा काम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी लेफ्ट साइड का। ये था ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी लेफ्ट साइड का पूरा काम था। राइट साइड ऑफ ब्लड के यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन विहीन रक्त। अब ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड ऑफ ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी टिश्यू को ट्रांसमिट कर दिया गया है, यानी जो शुद्ध रक्त था पूरे शरीर के टिश्यू को, सारे ऊतकों को ट्रांसफर कर दिया गया है। फिर आगे क्या होगा, फिर अब क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ये जो ब्लड था जिसमें ऑक्सीजन था उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। जाहिर सी बात है, आपके पास कोई चीज़ है, अगर आप उसको किसी को दे दोगे तो क्या होगा, आपके पास 50 रुपये थे, आपने सब दे दिए तो आपके पास पैसे की कमी आएगी ना। तो उसी तरह से यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो ब्लड था जिसमें ऑक्सीजन था उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि और आर्टरी यानी धमनियाँ जो थी वो ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू को दे देती है। इसकी वजह से ऑक्सीजन विहीन वाहिकाएं बन जाएंगी। अब जब ऑक्सीजन निकल गया तो जो वाहिकाएं होंगी वो ऑक्सीजन विहीन हो जाएंगी। इस तरह धमनी ऑक्सीजन विहीन हो जाएगी और ऑक्सीजन विहीन वाहिकाएं वेन्स यानी सिरा को कहते हैं और ऑक्सीजन विहीन वाहिकाओं को वेन्स कहते हैं और वो डीऑक्सीजनेटेड वेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस तरह ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा शुद्ध होने के लिए, या ब्लड हमारे सुपीरियर वेना कावा यानी अग्र महाशिरा, या ब्लड हमारे सुपीरियर वेना कावा, इसको हिंदी में कहेंगे अग्र महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा, जो ये अग्र महाशिरा हो गई सुपीरियर वेना कावा है, ये आपकी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से राइट साइड ऑफ हार्ट में प्रवेश करेगा। यानी लेफ्ट साइड से फिर से राइट साइड में जाएगा सुपीरियर वेना कावा यानी अग्र महाशिरा और इन्फीरियर वेना कावा यानी कि पश्च महाशिरा के माध्यम से फिर से राइट साइड में प्रवेश करेगा। अब आगे क्या होगा, फिर जब राइट साइड में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, फिर लेफ्ट साइड की तरह राइट साइड में सिकुड़न होगी, यानी वो सिकुड़न होगी और जो ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के सहारे वेंट्रिकल में चला गया था, ट्राइकस्पिड वाल्व के सहारे वेंट्रिकल में चला गया था, वेंट्रिकल में चला गया था ट्राइकस्पिड वाल्व और फिर लेफ्ट साइड की तरह राइट साइड में सिकुड़न होगी और ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के सहारे वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट साइड की तरह राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। अब वेंट्रिकल के बाद ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अशुद्ध रक्त फेफड़े के पास जाएगा, लंग्स के फेफड़े यानी लंग्स के बाद फिर वही अब की प्रक्रिया शुरू होगी। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को हमारे पूरे शरीर को शुद्ध रक्त प्रदान करना है, इसलिए इसकी दीवारें ज़्यादा मोटी होती हैं। राइट साइड ऑफ हार्ट में अशुद्ध रक्त होता है जिसे केवल फेफड़ों में जाना होता है, फेफड़ों के पास शुद्ध रक्त होने के लिए जाता है, यानी फेफड़ों के पास ऑक्सीजन होती है इसलिए रक्त जब उसमें चला जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। हमारा हार्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, हमारा हार्ट जो होता है 1-2 यानी हमारा हार्ट डबल मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक फ्लूइड होता है। ये देखिए फ्लूइड भरा हुआ है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक फ्लूइड होता है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि हार्ट को आघातों से बचाता है। और जो हमारा रक्त जिस कैविटी में होता है उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। हमारे शरीर में जो संकुचन होता है, जो हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट कुछ यहाँ एक नोज पर प्रेजेंट होती है, इसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा हृदय सिकुड़ता है, इसकी वजह से साइनोएट्रियल नोड की वजह से हमारा हृदय क्या करता है, शीतलन करता है। उसके बाद क्या होगा, आइए देखते हैं। बच्चों
अब हम इसके आगे की बात करेंगे। और जो ये जो साइनो एट्रियल नोड होते हैं, इसी की वजह से हृदय क्या होता है, सिकुड़ जाता है। एक नोड प्रेजेंट होती है जिसे एट्रियोवेंट्रिकल नोड कहते हैं, और ये साइनो एट्रियल नोड होगी। एक और नोच होती है जिसे एट्रियोवेंट्रिकल नोड कहते हैं। साइनो एट्रियल नोड को हमें नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। साइनो एट्रियल नोड यानी ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर, यानी दिल की धड़कन को जो बनाए रखता है वो पेसमेकर की वजह से होता है। और एट्रियोवेंट्रिकल नोड जो ये है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी देता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करता है, जिससे हृदय हमारा सिकुड़ता है। ये विद्युत प्रवाहित करता है, ये विद्युत प्रवाहित करेगा, ये संकुचित करेगा। साइनो एट्रियल नोड को हमें नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे हृदय में संकुचन होता है वो कौन पैदा करता है, साइनो एट्रियल नोड पैदा करती है। ये एक प्रकार की विद्युत धारा, अभी मैंने बताया ये एक प्रकार की विद्युत धारा प्रकट करती है, जिससे कि संकुचन होता है। ये विद्युत धारा को एट्रियल वेंट्रिकल नोड तक पहुंचाती है। जब एट्रियो वेंट्रिकल नोड तक विद्युत धारा पहुंचती है तो ये विद्युत धारा को साइनो एट्रियल नोड से आई है। ये जो विद्युत धारा आएगी तो इसी साइनो एट्रियल नोड से आएगी। जो साइनो एट्रियल नोड से जब विद्युत धारा पहुंचेगी तो ये विद्युत धारा को साइनो एट्रियल नोड से आई है। ये एट्रियोवेंट्रिकल नोड क्या करेगी, उसे पूरे हृदय तक पहुंचाएगी। और पूरे हृदय में कैसे पहुंचाएगी, वो ऐसे बंडल ऑफ हिस के माध्यम से। बंडल ऑफ हिस, ये बंडल ऑफ हिस है, ये हाई प्रेशर पर काम करता है। ये आपका क्या है, ये बंडल ऑफ हिस है। यहाँ पर इधर भी बता दिया है मैंने, और ये इधर बना दिया है बंडल ऑफ हिस। ये नीचे की तरफ क्या है, ये बंडल ऑफ हिस है। तो बंडल ऑफ हिस के माध्यम से क्या करेंगे, ये बंडल ऑफ हिस क्या करता है, जो विद्युत धारा साइनो एट्रियल नोड ने पैदा की है, उसको एट्रियोवेंट्रिकल नोड के माध्यम से पूरे हृदय की मांसपेशियों में फैला देगा। और इस प्रकार कुछ पुरकिंजे फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए पहले मैंने बना दिया है, पुरकिंजे फाइबर रेशे नुमा निकले होते हैं। ये पुरकिंजे फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि बंडल ऑफ हिस की हेल्प करते हैं। साइनो एट्रियल नोड को नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार में जो धड़कता है। जब संकुचन ठीक से नहीं होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का संचार नहीं हो पाएगा। अब ये था पूरा हृदय के बारे में, मैंने एक एक चीज आपको बता दी। अब हम इसके बाद हृदय की कुछ और बातें करेंगे। हृदय के बारे में हम ये बताएंगे कि इससे कौन कौन सी बीमारी होती हैं, और जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग हृदय का अध्ययन करते हैं उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग हृदय का अध्ययन करते हैं उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन। जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग हृदय का अध्ययन करते हैं उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब इसके आगे की बात हम लोग अगले दिन अगली वीडियो में करेंगे।